नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। सो एक रीडिंग मैंने की थी, एक लव लेटर, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच है। आई डोंट नो अभी भी होगा कि नहीं, बट जो वीडियो है वो मिसमैच कर रहा है ऑडियो के साथ। सो एनीवेज मैं दोबारा से वही रीडिंग कर रही हूँ, जो भी मैसेजेस बाहर आए थे। तो हम एक लव लेटर उनकी तरफ से करने जा रहे हैं आज, जो अनसेंट इमोशंस होंगे। सो पहली एनर्जी है 10 ऑफ इंस्पिरेशन, और ओवरऑल एनर्जी थी 5 ऑफ इमोशंस। कभी कभी लगता है कि मैं अपने ही बोझ तले दब गया हूँ, जैसे इतने सारे एक्सपेक्टेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गिल्ट सब एक साथ उठाए, पर हर बार उनको उठाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गया। वो मेरे दिल के सबसे मुश्किल कदम थे। आप सोचते हो कि मैं केयरलेस हूँ, पर ये सच है कि मैं इस रिश्ते को संभाल नहीं पाया और चीज़ों को संभालता रह गया। हर दिन उन पलों को याद करता हूँ जहाँ मैं एक डिफरेंट फैसला ले सकता था। आपके साथ रहने के बजाय मैं हर दफ़ा कुछ और चुन लेता हूँ और फिर अपने ही दिल को सज़ा देता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जैसे सब कुछ खो दिया है, कुछ बचा नहीं है। इस इस डिस्टेंस को, इस जुदाई को जो हमारे बीच में है, उसको कहीं न कहीं मैं अ, उसको ग्रीव कर रहा हूँ, उसका शोक मना रहा हूँ यहाँ पे। अम, आप मेरी वो कहानी हो जो अधूरी नहीं थी, मैं खुद उसे अधूरा छोड़ के चला गया। अगर आपको लगता है कि ये आपके दिल को छू रहा है लेटर, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है जैसे ज़िंदगी ने मुझे हर चीज़ दी, पर मैंने खुद ही अपने आप से सब कुछ छीन लिया। मेरे सामने कई मौके थे, प्यार था, आप थे, और फिर भी मैं ब्लैंक बैठा रहा, जैसे कुछ देखने को तैयार ही नहीं हुआ। सब कुछ दिख रहा था, पर फिर भी कुछ देखने को तैयार नहीं हुआ। शायद मैं इतना खुद में ही उलझा हुआ था कि मैंने आपके दिल का दरवाज़ा खुला देखकर भी अंदर आने की हिम्मत ही नहीं की। अब मैं हर दिन वही खिड़की देखता हूँ, जहाँ से आप एक दिन हमेशा के लिए चले गए। 5 ऑफ वॉइसेस एंड ओवरऑल एनर्जी परमेंट। आजकल मैं ज़्यादा बात नहीं करता, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ऐसा लगता है जैसे बहुत दूर निकल के आ गया हूँ मैं। रातों को मैं अपने आप से सवाल करता हूँ कि कहाँ गलत गया, क्यों इतना डर गया, क्यों जो मैंने किया वो किया। शायद मैं कभी आपके जैसा यू नो आपकी जैसी हिम्मत नहीं जुटा पाया, आपके जैसा प्यार भी नहीं कर पाया, जो इतना साफ, इतना खुला हो। अब कहीं अकेला पड़ गया हूँ, पर पहली बार ये अकेलापन मुझे सिखा रहा है कि प्यार कभी छोड़ के नहीं जाता, पर कहीं ना कहीं बदल जाता है। अम, हम लड़ नहीं रहे थे, हम बस दर्द को अलग तरीके से झेल रहे थे। मैंने बहुत सारी मैनिपुलेशन की, बहुत सारी चीज़ों में मैंने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की, शायद जीतने की कोशिश करता रहा, जबकि इस रिश्ते में जीतने जैसी कोई बात ही नहीं थी। हर बार जब मैंने अपने ईगो को आपके दिल से बड़ा समझा, तभी कहीं ना कहीं मैंने सब कुछ हार दिया। आप शायद छुप के रोते रहे और मैं खुलेआम हार गया। और अब हम दोनों के बीच में सिर्फ एक खामोशी बची है, जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ इंस्पिरेशन ओवरऑल एनर्जी। समझ में नहीं आता कुछ चीजें डीले क्यों होती हैं, पर जब सोचता हूँ तो लगता है शायद वो डीले नहीं होती हैं, वो अपने समय का इंतजार करती हैं। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। शायद हम दोनों भी एक दूसरे के लिए गलत वक्त पर थे, एक दूसरे को मिले।
लेकिन गलत लोग कभी नहीं थे। मुझे यकीन है कि जब वक्त सही होगा, चीज़ें बदलेंगी और हम दोनों हो सकता है दोबारा साथ में आ जाएं, क्योंकि हर चीज़ का अपना टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइमिंग होता है, और शायद हमारी कहानी का भी कुछ डिवाइन टाइमिंग है। फिर भी दिल के किसी कोने में एक छोटी सी रोशनी, एक उम्मीद, एक सपना अभी भी है। आपके बिना भी बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ, ताकि अगर किस्मत दोबारा कभी मिलाए तो कह सकूं कि मैं बदल गया हूँ, एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। देखिए, प्यार कभी कभी ना अम, जाता नहीं है कहीं, सिर्फ चुप हो जाता है। शायद लिखा था कि मैं कह नहीं पाऊंगा पर महसूस हमेशा करूंगा। और ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन शायद इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आगे बढ़कर आपसे कह सके, या आपसे यू नो कोई आपके लिए कदम उठा सके। आप इनकी लाइफ में डेफिनेटली एक रोशनी लेके आते हैं, खुशी लेके आते हैं, पर वही रोशनी और खुशी आपको अपनी लाइफ में भी लाने की ज़रूरत है। अगर आप उसको डिम कर रहे हैं तो मत करिए। आई होप इससे कुछ क्लैरिटी मिली हो आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।